देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और इस वक्त हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से रूबरू करा रहे हैं। कतर में 8 भारतीयों को अब मौत की सजा नहीं मिलेगी। 8 भारतीयों की मौत की सजा पाए 8 भारतीयों को राहत मिली है। मौत की सजा को जेल की सजा में बदला गया है। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों यह खबर आई थी कि 8 भारतीयों को मौत की सजा दी गई थी और विस्तृत फैसले का इंतजार है। इसमें विदेश मंत्रालय ने इस खबर की पुष्टि की है कि 8 भारतीयों को मौत की सजा नहीं दी जाएगी, अब उनको राहत दी गई है, अब उनको जेल की सजा दी जाएगी। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेघना, आपसे समझना चाहेंगे क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानकारी दें जो भी आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली है। देखिए, एक जो रिलीज है वो विदेश मंत्रालय की तरफ से आई है जिसमें बताया गया है कि जो जजमेंट था इन 8 भारतीयों के लिए जो अभी कतर की जेल में हैं, उनके जो सेंटेंस हैं उनको डेथ पेनल्टी दी गई थी, उनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी कतर की कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस से, जिस सज़ा को अब रिड्यूस कर दिया गया है, मतलब इस सज़ा को घटा दिया गया है। हालांकि ये जो डिटेल है उसकी पूरी विस्तृत जानकारी, जो इस वर्डिक्ट की पूरी डिटेल जानकारी अभी हमारे पास नहीं है मौजूद और विदेश मंत्रालय भी इस बात की कोशिश में लगा है कि पूरी जो वर्डिक्ट है उसकी जानकारी पता चल सके कि कितना रिड्यूस किया गया है सेंटेंस, क्योंकि मौत की सज़ा सुनाई गई थी तो उस हिसाब से क्या अगर कारावास दिया जाता है तो कितना लंबा ये जेल टर्म रहेगा, वो अगर पता चल सकेगा कि कितना लंबा उनको जेल टर्म दिया गया है या रिड्यूस हुआ है तो कितना क्या डेथ पेनल्टी को टर्न करके कुछ और सज़ा सुनाई जाएगी। पहले अटकलें ऐसी लगाई जा रही थी चूंकि 18 दिसंबर को नेशनल डे होता है कतर का, तो उस समय जो एमिर होते हैं वो कई भी जो प्रिजनर्स होते हैं जिनको डेथ पेनल्टी की सज़ा दी गई होती है उनकी जो सज़ा है उसको माफ़ करते हैं। तो उस बारे में भी जब हमने विदेश मंत्रालय से पूछा था तो उनका कहना था कि कुछ भारतीय इस लिस्ट पर हैं ज़रूर, लेकिन इस जो पार्डन दिया गया है उसकी जानकारी मौजूद नहीं है, इनमें कौन लोग हैं ये नहीं जानकारी है। लेकिन हालांकि उस लिस्ट में कुछ भारतीय लोग थे, क्या वो ये 8 लोग थे इस बारे में कोई कॉन्फर्मेशन नहीं था। लेकिन अब जो खबर आ रही है इसका मतलब है कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जिसने पहले मौत की सज़ा सुनाई थी अब है कोर्ट ऑफ अपील जिसने इस सेंटेंस को रिड्यूस किया है, क्योंकि हमने जब कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस से जब वर्डिक्ट आया था इन 8 भारतीयों के लिए, उसके बाद हमने अपील फाइल की थी इस वर्डिक्ट के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील में, जहां पर यह फैसला सुनाया गया है। जी, क्या सजा मिली थी इन लोगों के ऊपर, आरोप क्या है, संक्षेप में थोड़ा जानकारी दें। देखिए, चूंकि ये एक पूरा जो मामला यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में जो मामला चल रहा है उसको पूरी तरीके से अगर हम देखें तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं आई है, बहुत ही जो डिटेल्स हैं वो भी बाहर नहीं आई हैं कि इन पर किस बारे में जो मामला है वो दर्ज किया गया। हालांकि इतनी जानकारी है कि ये लोग जो थे 8 लोग एक्स नेवी पर्सनल जो थे वो अल दहरा कंपनी में काम कर रहे थे ओमान में, और जो कंपनी बंद हो चुकी है अब, लेकिन उस कंपनी में ये लोग काम कर रहे थे और आर्म्ड पर्सनल की ट्रेनिंग करते थे और एक ऐसी कंपनी में वो लोग वहां पर एम्प्लॉय थे। उसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग किस्म के जो कारण हो सकते हैं उस बारे में जानकारी सामने आई थी। हालांकि उसके बाद जब कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया इन लोगों को और उसके बाद हमने देखा था विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी इनके परिवार से मिले थे, तो इस बात को इंश्योर किया गया कि उन्हें पूरा कॉन्सुलर एक्सेस मिले और उसके साथ भी जो कतर में जो हमारी एम्बेसी है वो लगातार, दोहा में जो हमारी एम्बेसी है वो लगातार कतरी अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट कर रही है इस पूरे मामले में। कॉन्सुलर एक्सेस 3 दिसंबर को भी दिया गया था और एक सुनवाई 7 दिसंबर के आसपास भी हुई थी। अपील हमने जो फाइल की थी उस पर जल्द ही अगर हम देखें तो काफ़ी जल्दी इस पे एक सामने एक वर्डिक्ट आया है जो
की है कि जो डेथ सेंटेंस है उसको रिड्यूस किया गया है। हालांकि इसके बारे में अभी पूरी विस्तृत जानकारी कि कितने साल की सजा होगी या क्या सजा अभी फिलहाल सामने आ रही है, और क्या इसमें फिर और से आगे फाइल हो अपील में पाएगा, जा वो सकते हैं कि नहीं, उस सजा को और भी रिड्यूस करने के लिए क्या जैसे हमारे यहाँ का सिस्टम है उस तरह से, ये देखने की बात होगी। विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार रहेगा आपको भी और हमको भी, हम दर्शकों के साथ जरूर उसको साझा करेंगे। बहुत शुक्रिया मेघना इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड की सियासत की कि क्या जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा दावा कर रहे हैं लेकिन उस दावे पर बहुत सारे सवाल हैं। क्या जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक है? दिल्ली में नीतीश कुमार के पोस्टर लगे हैं और उसमें लल्लन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो गायब हैं। क्या जेडीयू में